नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम जिला राजौरी के गांव मुलूत में खड़े हैं। मुलूत में एक सरकार की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया था कि चौकीदार लंबरदार जो है नए सिरे से बनाए जाएंगे और पढ़े लिखे लड़के होने चाहिए। उसी बेस पर यहाँ मुलूत के गांव में भी एक लंबरदार का ऑर्डर किया गया है, लेकिन गांव वालों का ये साफ साफ कहना है कि जो हमारे लंबरदार जी हैं उनका ऑर्डर किया गया है वो सऊदी अरब में है और हम लोग गांव के गरीब लोग हैं, हम सबके पास पासपोर्ट नहीं है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि हमें पासपोर्ट दिए जाए ताकि हम अपने लंबरदार जी से मिल सकें। इसी गांव के जो सरपंच हैं, सरपंच मेरे साथ खड़े, मैं इनसे जानना चाहूंगा। सरपंच साहब, आपका दैनिक स्टेट समाचार में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपका नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम मोहम्मद अनवर सरपंच है। मैं रिटायर्ड एडमास हूँ। तो मैंने 2-4 दिन पहले ये सुना कि यहाँ से कोई पटवारी साहब ने कोई लिस्ट भेजी है नंबरदारों के लिए। तो मैंने पटवारी साहब को फोन किया कि पटवारी साहब, मैंने सुना कि आपने नंबरदार नए बनाए हैं, जो है उनका नाम भेजा, तो आपने क्यों भेजा है? तो हमें पूछना था। उन्होंने कहा जी हमें 10 मिनट दिए गए थे कि 10 मिनट के अंदर आप नंबरदार चौकीदार की लिस्ट भेजें। तो मैंने उनको कहा तो आपने किसको भेजा? उन्होंने कहा जो आपका नंबरदार साहब का नंबरदार है, जो 60 साल से वो है एज में, वो है, उसने अपना लड़का दिया है। मैंने कहा सर अगर आपने उसका लड़का दिया है तो वो लड़का तो सऊदी अरब में है, 2 साल से वो उधर है, तो आपने कैसे पता? आप क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली नहीं है, ये सब काम जो है पंचायतों के अंदर पंच और सरपंच वगैरह जो है ये चाहे डीडीसी बीडीसी वगैरह है, ये लोग चलाते हैं। आपको मुझे पूछना चाहिए था जी, मेरे पास टाइम नहीं था, जैसा मैंने ये जो नाम है जो भेज दिया। इस बार मैंने जनाब वाला दूसरे दिन मैंने एसी साहब के पास में गया। मैंने एसी साहब को कहा, एसी साहब ये लड़का तो जो हमारा नंबरदार मलूत का हल्का बनाया गया है, ये लड़का तो सऊदी अरब में, आपने कैसे इसका ऑर्डर दिया जनाब? उन्होंने फिर कहा जी आप रिटर्न, मैंने उनको दरखास्त दी, उन्होंने लिख कर दरखास्त में दिया। तो मैंने वो दरखास्त जो है तहसीलदार साहब के पास दी, तहसीलदार साहब ने लिखकर वो आपस में वो जमा कराई दी है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि ये इस तरह की जो ये चीजें की जाती हैं, क्योंकि पंच और सरपंच जो है ये जिम्मेदार लोग हैं, असेंबली नहीं है, कुछ नहीं है। लिहाजा मेरी गवर्नर साहब से भी जनाब के एलजीसी से गुजारिश है कि जनाबे वाला जो ये ऑर्डर ये अनदेखी से ये किए जा रहे हैं, पटवारी लोग जो है इसमें मुलव्वस हैं, पैसे वगैरह ये लेकर जो है ये ऑर्डर जो है कि पैसे आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा पैसे आप एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि पैसे लेकर इस तरह के ऑर्डर किए जाएंगे। इस तरह के जो लंबरदार चौकीदार बना रहे हैं, जिस तरह आपने भी कहा है कि वो आदमी जो है आज की डेट में सऊदी अरब में बैठा हुआ, गांव के जो लोग गरीब लोग हैं इनके पास पासपोर्ट नहीं है, ना इनके पास इतना पैसा वीजा लगा के ये अपने लंबरदार से जाके मिलेंगे। तो ये बात है जनाब। तो अगर किसी को मोड़ लगानी है, जो कुछ करनी है, तो अगर ये उनको कौन सा पासपोर्ट में कौन वेरिफिकेशन करे? ये सऊदी अरब में जाए, वहां से स्टैंप लगा कर ये वापस आएंगे, अपने काम का चला। मैं सरपंच हूँ, मैं अपने गांव में रहता हूँ, मेरे पास स्टैंप मेरे पास पड़ी रहती है। तो अगर मैं कहीं जनाब वीजा लगाकर बाहर चला जाऊँ तो लोग इसमें मुझे बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा लोगों की ये बहुत बड़ी पुरजोर अपील है जनाब डीसी साहब रजौरी से और जनाब गवर्नर साहब से कि इस चीज को जल्द अज जल्द इसको इस नाम को रिमूव किया जाए और पंचायत के अंदर पंचों सरपंचों को दे वाले लोगों, अच्छे लोगों, मजदूर लोगों को बिठाकर कोई नंबरदार जो है उसको चूज कर, पढ़ा लिखा जो जमाना है, पढ़ा लिखा बच्चा जो है उसको नंबरदार बनाया जाए। यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। साहब, मैं एक चीज आपसे और भी जानना चाहूंगा, जब ये ऑर्डर निकाला गया, जिस तरह आप भी कहते हैं कि पटवारी साहब को आपने फोन किया, जब ये ऑर्डर हो चुका था, क्या उससे पहले पटवारी का फर्ज नहीं बनता था कि आप गांव के सरपंच हो, आप यहाँ के चुने हुए सरपंच हो, आपसे एक बार वो फोन करता है कि नहीं जी हमें ये लंबरदार ने ये नाम दिया है, क्या ये लड़का है नहीं है, इनका लड़का कहाँ रहता है? उनका फर्ज नहीं बनता था एक बार आपसे जानने का? नहीं सर, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पटवारी साहब ने, मैंने रब्ता किया, उन्होंने मेरा पहले तो फोन ही उठाया। तीसरे दिनों कल परसों 7 तारीख को पटवारी साहब तो मुझे उधर ग्राम तहसील में भी मिले हैं। मैंने उनको पूछा ये आपने क्यों भेजा? हाँ जी, अगर भेजा है तो आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया है, हम इसको हटा देंगे लिस्ट से। तो मैंने कहा ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोगों को पूछ कर करना था, सब कुछ हो जाता, लेकिन आपने ये गलत किया है। मैंने कहा कि पैसे तो नहीं दिए नंबरदार साहब के कि वो रिटायर हो गए हैं, तो चलो आप बाप की जगह बेटा आ जाए, तो ये खानदानी राज थोड़ा है। आज पड़ा खानदानी राज चंद पैसों की खातर एक लड़का जो सऊदी अरब में बैठा हुआ है उसका एक ऑर्डर यहाँ हो जाता है। और सरपंच साहब ये कहते हैं कि मैंने जब पटवारी साहब को फोन किया, उन्होंने मेरा फोन पिक नहीं किया। लास्ट जाके मैं तहसील ऑफिस में उनसे मिलता हूँ, फिर मैं एसीआर साहब से मिलता हूँ, एक एप्लीकेशन देता हूँ, लेकिन टिल टाइम तक मैंने भी पटवारी साहब से टेलीफोनिक बात करी। उन्होंने कहा है कि मुझे आधे घंटे का टाइम दिया गया था, मुझे जो लंबरदार ने मुझे नाम दे दिया, मैंने बिना वेरीफाई किए वो दे दिया। इस टाइम के वो आज भी सऊदी अरब में बैठे हुए हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि ये जो बात नंबरदार की हुई है, इस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए
और दोबारा जनाब वाला मैं जनाब एसी साहब से गुजारिश करता कि तहसीलदार साहब को या इसके पर इलेक्शन करवाया जाए, खुला एक ऑर्डर किया जाए जनाब वाला डीसी साहब की तरफ से या एसी साहब की तरफ से कि पूरे लोगों को बुलाकर इलेक्शन किए जाए। जो इलेक्शन में जीत जाके एक वोट की बात है, जो एक वोट की बाजी रह जाएगा वो नंबरदार जाए बनेगा। जो ये बनी बनाई जो बात ऊपर से ठोसी जा रही है, ये हम इसको काबिल कबूल नहीं करेंगे। मैं अगर सरपंच बना हूं, मैंने वोट लेकर बना है, मैंने वोट लेकर जाऊं लोगों का मैं सरपंच बनाऊंगा, ऐसे नहीं बनाया गया। सरपंच साहब, आप मानते कहीं ना कहीं ये गलत तरीका है कि किसी को टेलीफोन करके कह देना, उसका नाम लेकर उसको नंबरदार बना देना। अगर ये इस तरह का ये निजाम चलता रहा तो इसमें करप्शन कहीं ना कहीं जो हावी हो जाएगी। बिल्कुल है करप्शन सर। ये मैं बीजेपी की बड़ी सराहना करता हूं, जनाब मनोज सिन्हा साहब जी, रविंद्र रैना जी, ये बड़े मुखलस लोग हैं। जो कदम जो स्टेप उठाए हैं, और ये पहला वो शहनशाही दौर जो है वो चला गया है कि घर बैठ के जनाब सब काम चलते थे। आज तो हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया, मैं इसके साथ हूं। और ये चीजें जो है इस गवर्नमेंट में अगर खत्म नहीं हुई तो ये पिछले गवर्नमेंट का जो शेख साहब के जमाने से, फारूक साहब के जमाने से, पीडीपी के जमाने से, कांग्रेस के जमाने से जो गलत कार्य हो रही थी, उसी तरह से ये लोग जो है इन्होंने जो पटवारी ड्राइवर वगैरह है, ये पैसे और रिश्वतें लेते हैं और लोगों के अंदर ये गलत लोग जो है इनको इम्प्लीमेंट करते हैं और जिससे गांव की ये तबाही होती है। साहब, मैं एक चीज इससे हट के जानना चाहूंगा, जिस आपने एलिगेशन लगाया कि जो पिछली सरकारें थी उनके दौर में ये पटवारी थे, ये जो तहसीलदार थे, इन्होंने गलत तरीके से लोगों की ये काम करते रहे। और आज भी जिस तरह यहाँ लैंड का एक इशू बना है, नया लैंड का इशू बना है, आप भी मानते हो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनसे चंद पैसों की खातर ये लोगों से पैसे लेकर इनके नाम जमीनें अलॉट कर देते थे। आज लोगों ने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से घर बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो घर आज टूट रहे हैं। कितना भारी नुकसान है सर। इससे मेरी ये गुजारिश है कि इन्हीं लोगों की वजह, इन पटवारियों की वजह से, इन्हीं की वजह से जनाबे वाला जो ये स्टेट लैंड थी या दूसरी कहा चराई थी, इन्हीं लोगों ने जो उस जमाने में गलत किया और लोगों ने वो रिक्रोचमेंट की। आज वो लोग जो है ये खमियाजा भूत रहे हैं। लिहाजा मेरी जनाब मनोज सिन्हा जी से, डीसी साहब से जी गुजारिश है कि गरीब लोगों से छेड़छाड़ न किया जाए। बाकी जो लैंड माफिया जो है, जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ है, उनसे जमीनें छीन कर जनाब गरीब लोगों के अंदर तकसीम कीजिए, जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। स्टेट लैंड को भी खाली किया जाए, कारचरियों को भी खाली कीजिए और लोगों के अंदर अमन दिया जाए। तो मैं कहता हूं कि जनाब वाला जो ये कदम गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने उठाया, मैं इसकी सराहना करता हूं। इससे गरीब को न्याय मिलेगा और जो बड़े लोग हैं जिन्होंने स्टेट को 75 साल के अंदर लूटा है, ये जो बात है ये सब खत्म होनी चाहिए। मैं इसके हक में हूं जनाब। ये थे सरपंच साहब जिन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि जो पिछली सरकारों ने कुकर्म किए थे, आज हमारी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक अच्छा ऑर्डर निकाला था, लेकिन उसी पैटर्न पे ये जो मुलाजिम है उसी पैटर्न पे चल के आज भी उस करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। ये पैटर्न खत्म होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए ताकि जंग लोग हैं, जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, वो आगे आए और ये जो पंचायती राज है इसे मजबूत किया जाए। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक स्टेट समाचार, राजौरी।